नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। और आज मैं आप लोगों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट लेकर आया हूं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना होता है कि सर हमारे साथ तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई। क्यों? हमारी प्रॉपर्टी धोखे से हमें बिना बताए किसी और को बेच दी गई। अब यह कब ज्यादा देखने को मिलता है? जब एक पारिवारिक संपत्ति होती है, उस संपत्ति के अंदर एक से ज्यादा लोगों का हिस्सा होता है। वहां पर क्या देखने को मिलता है कि एक हिस्सेदार किसी दूसरे हिस्सेदार की प्रॉपर्टी या तो अपनी बताते हुए या फिर अपने हिस्से को ज्यादा बताते हुए किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। वहां पर जिस व्यक्ति का हिस्सा बेच दिया गया, अब वो बेचारा परेशान रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी तो किसी तीसरे इंसान को बेच दी गई, और बेची भी परिवार वालों के तहत है। हमने कभी बंटवारा भी नहीं किया कागजी तौर से, तो अब मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जी नहीं दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी राहत के सांस दी है उन लोगों को जिनके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है। और आज की वीडियो में मैं छोटा सा सेशन लाऊंगा, पर छोटे सेशन के अंदर काफी बड़ी बड़ी चीजें आपको क्लियर करके दूंगा। तो अब बड़ी ध्यान से डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ कानूनी प्रावधान आपको पहले डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिए, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा सेक्शन नंबर 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो बात करता है कि कब किसी दस्तावेज के कैंसिल करवाने का ऑर्डर दिया जा सकता है। अब आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 34 भी इंपॉर्टेंट होता है, जो बात करता है डिक्लेरेशन के बारे में। यानी कि आपने सुना होगा कि हम अपनी प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी पर अपना राइट डिक्लेयर करवा रहे हैं, तो वो सेक्शन 34 के अंदर केस डालकर ही किया जाता है। पर अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 31 की। बड़ी ध्यान से देखिए, सेक्शन 31 का फर्स्ट क्लोज बोलता है कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ एक रिटन स्टेटमेंट, जो रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है, रिटन इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो वॉइड या वॉइडेबल है। यानी कि जिस इंसान की संपत्ति थी उसके खिलाफ उसका हिस्सा किसी और के नाम कर दिया गया और वो डॉक्यूमेंट उसके लिए वॉइड है, अवैध है, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी थी, बेच किसी और ने दी। तो इन्होंने बोला, और उस इंसान को यह डर है, एप्रीहेंशन है, डर है कि उस इंस्ट्रूमेंट को अगर मैंने यूं ही छोड़ दिया तो वो इंस्ट्रूमेंट उसको बड़ा भारी नुकसान करवा सकता है। तो ऐसे केस में वो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है? वो सू कर सकता है, मतलब केस फाइल कर सकता है और उस डॉक्यूमेंट को अवैध ठहरा सकता है। और कोर्ट वहां पर अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज करते हुए ऑर्डर कर सकता है कि इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। अब ध्यान दें, मेरी प्रॉपर्टी अगर किसी और ने बेच दी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आज भी उसका मालिक हूं। ऐसे तो कोई भी इंसान मेरी प्रॉपर्टी बेच देगा। पर अगर मुझे लगता है कि मैंने अगर उस पर एक्शन नहीं लिया तो मेरी वो प्रॉपर्टी आगे किसी और को भी बेची जा सकती है, तो मुझे उस पर एक्शन लेकर रोक लगाने की जरूरत है। तब मैं सेक्शन 31 का केस डालता हूं। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो देखने वाली है, यहां पर वर्ड यूज हुआ है मे। अगर आप लॉ के टर्म्स को जानते हैं तो आपको पता होगा दो वर्ड यूज किए जाते हैं, मे एंड शैल। ये दो वर्ड यूं यूज होते हैं। मे का मतलब होता है कि कोर्ट की मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उस राहत को, उस रिलीफ को कोर्ट से मांगो या मत मांगो। पर जब वहां पर शैल वर्ड यूज हो जाएगा तो आप बंध चुके हैं, आप बाउंड हो चुके हैं, आपको वो चीज मांगनी ही पड़ेगी। अब प्रेजेंट सेक्शन 31 में जो वर्ड यूज हुआ है मे है, मतलब कि आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराने के लिए राहत मांग सकते हैं और आप चाहे तो ना मांगे। सेक्शन 31 यही बात करता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट केस लो था, एमएस एशियन एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्री सैयद शौकत हुसैन, 2023 SC 369 हमारा इसका साइटेशन नंबर है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही बोला था कि देखो भाई, अगर एक इंसान जो उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने की मांग करता है, इंस्ट्रूमेंट जहां भी वर्ड होता है उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर एक इंसान किसी डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने की मांग करेगा सेक्शन 31 के अंदर, जो मैंने अभी आपको समझाया था, तो इन्होंने बोला कि ऐसे केस में जो इंसान उस डॉक्यूमेंट के अंदर साइन ही नहीं कर रहा, जिससे पूछा ही नहीं गया, उससे परमिशन नहीं ली गई, तो उसको अलग से सेक्शन 31 के अंदर राहत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर मेरी प्रॉपर्टी किसी और इंसान ने धोखे से किसी तीसरे इंसान को बेच दी, तो कोर्ट मुझे सेक्शन 31 में कह रहा है
कि अगर मुझे लगता है कि मुझे वो दस्तावेज नुकसान पहुंचा सकता है तो मेरा मन करे तो मैं उसको कैंसिल करवाने की मांग कर सकता हूं। पर अगर मैंने उसको कैंसिल कराने की मांग कोर्ट से नहीं करी तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट अब मेरे खिलाफ वैलिड हो जाएगा। वो तब भी अवैध माना जाएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी ही थी और मुझसे बिना पूछे कोई भी उसको तीसरे इंसान को नहीं बेच सकता। जब तक मेरी वो प्रॉपर्टी जो बेची गई उस पर मेरे साइन नहीं है, मेरी परमिशन नहीं है, तब तक मुझे सेक्शन 31 की अलग से राहत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट केस लो के बारे में। एस के गोलम लाल चंद्र जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस नंदूलाल शाह जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 4177 ऑफ 2024 और हमारी 10 सितंबर 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। ये इसीलिए लेकर आया और इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब प्रेजेंट केस में क्या हुआ दोस्तों, यहां पर कू-हियर्स थे। कू-हियर्स क्या होता है? हिस्सेदार। जब एक प्रॉपर्टी पर एक से ज्यादा हिस्सेदार हो, वहां पर एक हिस्सेदार की प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति ने बिना उससे पूछे किसी तीसरे इंसान को बेच दी। क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा हिस्सेदार थे और एक हिस्सेदार ने उस पूरी प्रॉपर्टी को अपना अकेले का बताते हुए आगे बेच दिया। अब जब बाकी हिस्सेदारों को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने जाकर कोर्ट में केस करा। मैं प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बता रहा हूं। उन्होंने जाकर कोर्ट में केस करा। उनका कहना है हिस्सा तो हमारा भी था, कैसे हमारा हिस्सा किसी और को बेच दिया। और उन्होंने वहां पर क्या करा, उन्होंने सेक्शन 34 के अंदर टाइटल सूट डाल दिया। यह बोला कि इस प्रॉपर्टी में हमारा राइट बनता है। हमारे एक हिस्सेदार ने पूरी प्रॉपर्टी को अपना बताते हुए किसी और को बेच दिया और सेक्शन 34 में उन्होंने टाइटल सूट डालकर यह मांग करी कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल हमारे नाम पर डिक्लेयर कर दिया जाए ना। अब जिस हिस्सेदार ने पूरी प्रॉपर्टी को अपना बताते हुए बेच दिया, उसका कहना है कि इन्होंने सेक्शन 34 में केस तो डाल दिया पर इसने सेक्शन 31 के अंदर इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने की मांग तो की ही नहीं। जो मैंने सेल डीड बनाकर प्रॉपर्टी बेच दी पूरी की पूरी, उस सेल डीड को, उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने की मांग तो की ही नहीं। और अगर उसने वो राहत मांगी नहीं, डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने की मांग ही नहीं की, तो कैसे कोर्ट यहां पर उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकता है? अब ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर आप सेक्शन 31 पढ़े जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, उन्होंने बोला वो मैंडेटरी नेचर का नहीं है। जो मैंने आपको बोला, अगर आप चाहते हैं राहत लो तो आप लो, अगर आपको नहीं रिक्वायरमेंट तो मत मांगो सेक्शन 31 में। तो इन्होंने बोला जो इंसान उस डॉक्यूमेंट में पार्टी ही नहीं था, मतलब कि जब वो प्रॉपर्टी बेची गई, जब वो सेल डीड बनाई गई, उस इंसान के ना वहां पर साइन लिए गए, उस इंसान से ना परमिशन ली गई, तो हम उसको बाउंड नहीं कर सकते कि वो सेक्शन 31 के अंदर अलग से राहत मांगकर उस सेल डीड के कैंसलेशन की मांग करे। कारण ना वो सेल डीड उसने बनाई, ना उसके उस पे साइन, ना उसने उसको बेचा, तो वो क्यों बेवजह यहां पर सेक्शन 31 में मांग करे? ऐसे तो कोई भी किसी की प्रॉपर्टी बेच देगा और जो पीड़ित व्यक्ति है वो बार बार अपने डॉक्यूमेंट की कैंसिल कराने की मांग करता रहेगा। उसने अगर सिर्फ टाइटल सूट ही डाला है तो भी हम उसके फेवर में प्रॉपर्टी का टाइटल डिक्लेयर कर सकते हैं, भले उसने सेक्शन 31 के अंदर उस सेल डीड को कैंसिल करवाने की ना ही मांग की हो, क्योंकि सेक्शन 31 मैंडेटरी नेचर का नहीं है। मतलब सेक्शन 31 की आपको राहत मांगनी ही पड़ेगी ऐसा नहीं लिखा, वहां पर मे वर्ड यूज किया गया है। मे वर्ड का मतलब अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मांगो, अगर आपको नहीं है तो मत मांगो। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बड़ी जजमेंट में दी और यहां पर जो भी व्यक्ति जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है उनको बड़ी राहत की सांस दी। पर एक सुझाव मैं आप लोगों को भी देना चाहूंगा कि अगर आपसे धोखे से साइन लिए, धोखे से दस्तावेज साइन करवाकर प्रॉपर्टी फिर बेची गई है, तब आप प्लीज सेक्शन 31 जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि जब आपके उस पर साइन नहीं है, आपकी परमिशन नहीं है, तभी यह जजमेंट आपके काम आएगी। पर अगर आपसे धोखाधड़ी से किसी भी तरीके से साइन ले लिए, तब अलग से सेक्शन 31 की राहत मांग लेना, तभी उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाया जा सकेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आपको हमारा आज का यह सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, तभी मैं रोजाना फ्री में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को लाकर देता रहूंगा। इसके अलावा अगर आप रोजाना इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशन यहां पर फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप